हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। कोरोना का हाल जान लें। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। बीते 1 फरवरी को छत्तीसगढ़ में 3200 नए केस आए थे। पॉजिटिविटी दर 6.82% थी और 16 दिन के बाद प्रदेश में 421 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। पॉजिटिविटी दर घटकर 1.36% रही है। 17वें दिन कोरोना की तीसरी लहर का पीक लगभग समाप्ति की ओर है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कहते हैं कि कोरोना की तीसरी लहर में मरीजों की रिकवरी काफ़ी तेज़ और बेहतर रही है। जिन लोगों की मृत्यु इस दरमियान हुई वो कोरोना के अलावा दूसरी बीमारियों से ग्रसित पाए गए हैं। कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल के साथ साथ ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रखी थी। हालांकि हॉस्पिटलाइजेशन रेट अब की बार उतना नहीं दिखा है, न के बराबर रहा है, यानी ज़्यादातर मरीज घर पर रह कर के ही स्वस्थ हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी लोगों को कोरोना खत्म होने तक मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को पूरी तरह से पालन करते रहने की अपील कर रहे हैं। और उधर मध्य प्रदेश में तकरीबन 1.5 महीने बाद 1000 से कम नए केस मिले। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में 1000 से कम केस आए हैं। 5 जनवरी के बाद अब ये स्थिति बनती दिख रही। कोरोना की स्थिति पर जानकारी देते हुए प्रदेश के गृह मंत्री ने बताया कि प्रदेश में संक्रमण 887 नए केस के साथ सामने आया और एक्टिव केस 9706 हैं, जबकि 2 संक्रमितों की मृत्यु हुई। रिकवरी दर 1.47% है। प्रदेश में लगातार कम होते संक्रमण को देखते हुए पहली तीसरी लहर के दौरान लगाए गए सभी प्रतिबंध हटा दिए। मध्य प्रदेश में केवल नाइट कर्फ्यू है। कोविड को लेकर अगली समीक्षा बैठक की जाएगी और नाइट कर्फ्यू को लेकर के भी फैसला हो जाएगा। वर्तमान में पुलिस में एक्टिव केस की संख्या 212 है। वहीं मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर इस मामले में राजनीति को लेकर तंज कसा है। 188 नए प्रकरण संपूर्ण प्रदेश में कोरोना के आए, जबकि ठीक होकर 2715 लोग अपने अपने घरों की ओर गए। हमने लगभग सभी प्रतिबंध हटा लिए हैं और जल्दी जब भी बैठक होगी नाइट कर्फ्यू हटाने पर भी हम विचार कर रहे हैं। और इस वक्त 2 सहयोगी हमारे साथ में अपडेट देने के लिए जुड़ रहे हैं। नीलम जुड़े भोपाल से, स्टार जुड़े रायपुर से। नीलम के पास चलते हैं। नीलम, क्या स्थिति है मध्य प्रदेश में? अब तो राहत की बात है, 1000 से कम केस मिले हैं। जी बिल्कुल पुनीत, देखिए मध्य प्रदेश में काफी कम हो चुकी है कोरोना संक्रमण की रफ्तार। संक्रमण की दर भी 1.4% पर पहुंच गई है और रिकवरी रेट भी 97% के आसपास है। अगर हम बात करें आंकड़ों की तो 5 जनवरी के बाद अब जाकर के जो है 1000 से कम मामले दर्ज किए गए हैं। 800 के आसपास नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 2 संक्रमितों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में लगातार कम होते हुए कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी प्रतिबंध पहले ही हटा दिए गए थे। केवल नाइट कर्फ्यू जो है मध्य प्रदेश में जारी है। नाइट कर्फ्यू को हटाने पर भी जल्द ही फैसला हो सकता है। इस बारे में गृह मंत्री ने भी जानकारी दी है कि कोविड की समीक्षा बैठक जब भी होगी अगली बार तो उस पर नाइट कर्फ्यू को लेकर फैसला लिया जाएगा, क्योंकि लगभग जो है रफ्तार बेहद कम हो चुकी है। वैक्सीनेशन काफी तेजी से हो रहा है। 11.5 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन अब तक कुल मिलाकर के हो चुका है। वहीं टीनेजर्स का जो वैक्सीनेशन हो रहा था वो भी 98% के बीच पहला डोज जो है लगा दिया गया है और दूसरा डोज भी काफी तेजी से लगाया जा रहा है। तो जहाँ इनको वैक्सीनेशन पर पूरा फोकस करके उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों का लगाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर रफ्तार कम हो रही है। और जैसा कि विशेषज्ञों का भी कहना है कि तीसरी लहर का पीक तो मध्य प्रदेश में गुजर चुका है और ये अनुमान लगाए जा रहे हैं कि फरवरी महीने के आखिरी में या मार्च महीने की शुरुआत में तीसरी लहर भी गुजर जाएगी। ऐसा आईसीएमआर की कई रिपोर्ट्स भी दावा कर रही है। तो अगर लगातार यही स्थिति बनी रहती है और खासतौर पर राजधानी भोपाल और इंदौर में मामलों की संख्या लगातार कम होती जाती है तो नाइट कर्फ्यू पर भी जल्दी फैसला लिया जाएगा। हालांकि अब भी लोगों से यही अपील की जा रही है, क्योंकि विदेशों में खासतौर पर चीन और हांगकांग में केस बढ़ना शुरू हो गए, तो अब भी लोगों को यही हिदायतें दी जा रही है कि संक्रमण की रफ्तार भले ही कम हो पर पूरे प्रोटोकॉल का पालन जरूर से वो करें। चलिए स्टार के पास चलते हैं। स्टार, छत्तीसगढ़ को लेकर क्या हालात है?
देखिए, छत्तीसगढ़ में स्थिति बहुत बेहतर हो चुकी है, ऐसा कहा जा सकता है। और कोरोना संक्रमण जो है लगभग नियंत्रण में है। महीने की शुरुआत की बात करें 1 फरवरी को, तो पूरे प्रदेश में लगभग 3200 नए मामले सामने आए थे और पॉजिटिविटी दर जो उस समय थी लगभग 7% थी। 17 दिन बाद यानी कल जो 17 तारीख को जो रिपोर्ट जारी हुई 24 घंटे की, उसमें लगभग 400 नए मामले आए हैं। मतलब 3200 से मामले घटते घटते 400 हो गए हैं। ऐसा नहीं कि जांच कम हो रही है, पॉजिटिविटी दर में भी इसमें कमी आई है। तो जो 1 तारीख को पॉजिटिविटी दर जो लगभग 7% थी, वो घटकर 17 तारीख को यानी कल लगभग 1.5% रह गई। तो ये कहा जा सकता है कि कोरोना का संक्रमण जो है छत्तीसगढ़ में फिलहाल नियंत्रण में है। और जिस तेजी से मामले बढ़े थे वो गंभीर चिंता की स्थिति बन रही थी, लेकिन जिस प्रकार का वेरिएंट दिखा और लोगों में रिकवरी हुई वो राहत भरी रही, क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन की भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी है। और कुल मिलाकर जो पॉजिटिविटी रेट है लगभग 1.5% रह गई है। तो ये नहीं के बराबर ही कहा जा सकता है। हालांकि फिर भी जब तक संक्रमण पूरी तरीके से समाप्त नहीं हो जाता, तो हम भी लोगों से यही अपील करेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग जरूर बनाए रखें और यदि भीड़ वाले इलाके में रहते हैं तो मास्क का उपयोग जरूर करें। यहाँ चलिए, तो दोनों सहयोगी जिस तरह बता रहे हैं कि प्रदेशों में स्थितियां कंट्रोल में हैं, लेकिन अब भी तमाम एक्सपर्ट कहते हैं कि मुंह पर मास्क और एक दूसरे से एक पर्याप्त दूरी रखना बहुत जरूरी है। शुक्रिया आप दोनों का अपडेट के लिए।